पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता मेडल। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। मैथ ओलंपियाड विजेताओं को भी बधाई दी। बेसमेंट हादसे के बाद एक्शन में है पुलिस। पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। पूछताछ जारी। दिल्ली के बेसमेंट हादसे में बड़ा खुलासा। इसी साल 9 जुलाई को ही राव इंस्टीट्यूट को मिली थी फायर की एनओसी। बिल्डिंग में 2 बेसमेंट बनाए गए थे। एनओसी के मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी। लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन हुआ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद गुस्से में है छात्र। छात्रों के बीच पहुंची स्वाति मालीवाल ने कहा, यह लापरवाही नहीं, मर्डर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज का बेसमेंट हादसे पर बयान। कहा, दिल्ली के लोगों के खिलाफ किया गया एक बड़ा षड्यंत्र। अफसरों को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा, एलजी करें ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट कर बेसमेंट हादसे पर दुख जताया। कहा, भारत की राजधानी में ऐसा होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे का एक्शन में दिल्ली के उपराज्यपाल कोचिंग हादसे की एलजी ने रिपोर्ट मांगी है। डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मंगलवार तक दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए। बेसमेंट हादसे के बाद गुस्से में है छात्र। सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में छात्र। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। बेसमेंट हादसे के विरोध में उग्र हो गए छात्र। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत से अन्य छात्रों में है गुस्सा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का विरोध। छात्रों ने गो बैक के नारे लगाकर देवेंद्र यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेसमेंट हादसे वाली जगह पर गए थे देवेंद्र यादव। बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट में गुस्सा। हालात को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। राव इंस्टीट्यूट जाने वाली सड़क को दोनों तरफ से बंद किया। राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में शनिवार को बेसमेंट हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया। एक दूसरे की मदद करते नजर आए पानी में फंसे हुए छात्र। सूत्रों की माने तो घटना के वक्त 30 से 35 छात्र बेसमेंट में मौजूद थे। पिछले साल भी बरसात के दिनों में राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भरा था पानी। 16 जुलाई 2023 का वीडियो सामने आया। दोनों बेसमेंट में पानी भर गया था। बेसमेंट हादसे में मरने वाले 3 छात्रों में एक अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव भी शामिल है। मौत की खबर के बाद परिवार में मातम है। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी श्रेया। दिल्ली में बेसमेंट हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा श्रेया की मौत से परिवार में गम का माहौल। पिछले मई महीने में राउज कोचिंग संस्थान में उसने लिया था दाखिला। परिवार वालों ने दिल्ली सरकार को हादसे के पीछे जिम्मेदार ठहराया। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के मुताबिक केवल 5 मिनट के भीतर बेसमेंट में पानी भर गया, करीब 12 फीट। तेज फ्लो की वजह से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर हुआ था जलभराव। पास के सीवर से ओवरफ्लो होकर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जा रहा था पानी। दिल्ली सरकार ने दिए घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में घटना पर मांगी रिपोर्ट। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक पानी भरने की आशंका। दोषी होने पर एमसीडी के अधिकारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। आईयूएमएल से राज्यसभा सांसद हारिस बीरन ने दिल्ली के बेसमेंट हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों से मिले हारिस बीरन। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बेसमेंट हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, दिल्ली सरकार हादसे के पीछे की वजह की जांच करा रही है। एमसीडी को बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीसीपी के मुताबिक बेसमेंट में था करीब 12 फीट पानी। बेसमेंट में तैरते सामान की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आई। अवैध लाइब्रेरी के सवाल पर कहा, जांच के बाद सामने आएगा तथ्य। खबरों के मुताबिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक के जरिए छात्रों की एंट्री होती थी। बेसमेंट में पानी भरने के बाद बिजली चली गई थी। बिना पावर सप्लाई के नहीं खुलता बायोमेट्रिक से बंद दरवाजा। करीब 1 साल पहले बनी बिल्डिंग में चलती थी यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग कराने वाली राव स्टडी सर्किल।
ऊपरी मंजिल पर क्लासेस और बेसमेंट में थी लाइब्रेरी। बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत। घटना पर फूटा लोगों का गुस्सा। छात्रों ने एमसीडी को बताया जिम्मेदार, प्रदर्शन किया। 3 छात्रों की मौत के बाद सियासत हुई तेज। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की मंत्री आतिशी और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अपना भविष्य बनाने आए थे बच्चे, लेकिन केजरीवाल और स्थानीय विधायकों ने नहीं सुनी। सीवर साफ कराने की मांग। दोनों नेता बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार। बांसुरी स्वराज के आरोप पर बोले आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक, बीते 15 सालों से था बीजेपी का पार्षद, क्यों नहीं बनवाई गई नालियां? मामले पर सियासत की जरूरत नहीं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्यों के प्रमुख मंदिरों के विकास पर चर्चा हुई। असम, बिहार, यूपी सहित राज्यों की बेहतर योजनाओं की तारीफ। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर भी मंथन हुआ। यूपी में माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने बनाया नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद हुआ ऐलान। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं माता प्रसाद पांडे। शहीद मोहित राठौर का शव पहुंचा बदायूं के सभानगर गांव। सैनिक सम्मान यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। मोहित राठौर कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ बड़ा हादसा। कुसमुंडा कोल खदान में निरीक्षण करने गए एसईसीएल के 2 अधिकारी पानी के तेज बहाव में बह गए। एक ने तैरकर जान बचाई, मलबे में मिला दूसरे का शव। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम का जलस्तर बढ़ा। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 दरवाजे खोले गए हैं। प्रशासन ने लोगों को कोलार डैम के नजदीक न जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश के बाद प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़क बह गई। आने जाने का रास्ता हुआ बंद। रोड न होने की वजह से ग्रामीणों का जिले से संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में केसोकोडी नदी में बड़ा हादसा टल गया। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। बीच नदी में फंस गया ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने तैरकर बचाई जान। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक पोकलेन मशीन और डंपर मलबे में दब गए। मलबे में दबकर पोकलेन ऑपरेटर की मौत हो गई। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत के ढहने की लाइव तस्वीरें कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई हैं। सीबीडी बेलापुर में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। हादसे का वीडियो सामने आया। हादसे में 3 लोगों की हुई थी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में युवती की हत्या का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर लोगों का पुलिस पर फूटा गुस्सा। लोगों ने पुलिस स्टेशन तक निकाला मार्च, दुकानों को बंद कराया। आगरा में कार सवार और कांवड़ियों में विवाद। कार सवार युवकों ने कांवड़ियों को जमकर पीटा। गुस्साए कांवड़ियों ने अलीगढ़ हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस ने कार सवारों को हिरासत में लिया। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने रचा सुरक्षा का चक्रव्यूह। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम कांवड़ शिविरों में कर रही है जांच। कांवड़ मार्ग के एक-एक पॉइंट्स की हो रही है चेकिंग। आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन।